स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड लेक्चर शुरू कर रहे हैं अल्काइंस में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। तो फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है फिजिकल स्टेट। अगर हम फर्स्ट 3 मेंबर्स की बात करें, जैसे इथाइन हुआ, प्रोपाइन हुआ या ब्यूटाइन हुआ, तो ये जो है ये नॉर्मली गैसेस हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। और जो इनके अलावा 8 मेंबर्स हैं वो मोस्टली लिक्विड्स हैं, और इसके अलावा जो हायर अल्काइंस हैं वो सॉलिड है एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर्स। और अगर हम स्मेल की बात करें तो मोस्टली जितने भी अल्काइंस हैं ये कलरलेस तो है ही है, साथ में ओडरलेस भी हैं। एसिटाइलिन को छोड़ के, एसिटाइलिन का जो स्मेल है वो गार्लिक की तरह है, और इसके पीछे जो कारण है वो है क्योंकि जो एसिटाइलिन है इसमें फॉस्फाइन और हाइड्रोजन सल्फाइड की इसमें इम्प्योरिटीज होती है, तो एसिटाइलिन में थोड़ा गार्लिक की तरह ऑर्डर रहता है इसका स्मेल। अगली जो प्रॉपर्टीज है वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम अल्काइंस को ही कंपेयर करें तो अगर अल्काइंस के मोलिकुलर वेट्स बढ़ेंगे तो अल्काइंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज करेगा। और अगर अल्काइंस को हम कंपेयर करें एल्केन्स और एल्कीन्स के साथ, तो अल्काइन का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो स्लाइटली हायर है एज कंपेरिजन टू द एल्कीन्स एंड एल्केन्स। और इसके पीछे जो कारण है, इसके पीछे ये कारण है कि एल्कीन जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। अब जो एल्काइंस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे क्रिस्टल लैटिक्स में वो क्लोजली पैक्ड होते हैं ड्यू टू देयर लीनियर स्ट्रक्चर, और इसकी वजह से क्या होता है कि इनके जो ये मेल्टिंग पॉइंट हुए या बॉइलिंग पॉइंट हुए वो स्लाइटली ज़्यादा होते हैं एज कंपेरिजन टू द इथेन एंड एथीन। इस टेबल में हमने जो इथेन, इथीन और इथाइन है इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमने कंपेयर किए हुए हैं। अब जैसे इथेन के केस में देखेंगे तो ये मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है एज कंपेरिजन टू द इथाइंस। और सिमिलरली इथीन के केस में अगर देखेंगे तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है इथेन से, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा कम है इथेन से। और फाइनली अगर इथाइन के केस अगर मैं देखें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू द इथेन एंड एथीन। तो इसके पीछे जो कारण है वो है लीनियर स्ट्रक्चर अल्काइंस की। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सोल्युबिलिटीज। और सोल्युबिलिटी की जब भी बात आती है तो एक बड़ा कॉमन सा फैक्टर जो आपने याद रखना है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। तो जो अल्काइन हम है मोलिक्यूल, ये नॉन पोलर मोलिक्यूल है, इसलिए ये इनसोल्यूबल है वाटर में, पर इजीली ये सोल्यूबल हो जाता है जैसे ईथर में, बेंजीन में और कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ये जो तीनों जो हमारे सॉल्वेंट है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो सोल्युबिलिटीज है अल्काइन की काफी ज्यादा मिलती जुलती है एल्केन और एल्कीन के साथ। जो लास्ट प्रॉपर्टीज की है वो है डेंसिटीज। जो डेंसिटी है अल्काइन की वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द मोलिकुलर साइज। जैसे जैसे मोलिक्यूल का साइज इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी इसकी इंक्रीज करेगी। पर ये देखा गया कि जो अल्काइन्स है ये लाइटर है, वेट के हिसाब से देखें तो ये लाइटर है एज कंपेरिजन टू द वाटर, और इनकी जो डेंसिटी है वो 1 से कम है। अल्काइन की जो डेंसिटी रेंज रहती है वो रहती है 0.69 टू 0.77 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी अल्काइंस की। आगे हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। तो अल्काइन के केस में ये देखा गया है कि जो इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उसकी वजह से
अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्काइन की ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू द एल्केन एंड एल्कीन्स। तो अल्काइंस हैं दे विल अंडरगो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे एडिशन रिएक्शन भी इसमें देखने को हमें मिलेगी, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी हमें देखने को मिलेगी, और साथ में इसमें हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हमें देखने को मिलेगी। और इसके अलावा रिडक्शन रिएक्शन भी इसमें है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी है, और आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी इसमें हमें देखने को मिलेगी। एडिशन रिएक्शन में हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम इसमें डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ साइनाइड और एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का हमें ऑलरेडी पता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे अल्काइंस हैं, अल्काइन को हम हीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ किसी सूटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और मोस्टली जो कैटलिस्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं वो हम या तो निकल यूज करेंगे, या हम प्लैटिनम यूज करेंगे, या हम प्लैटिनम यूज करेंगे। तो मोस्टली ये देखा गया कि जो एल्काइंस हैं जब हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गिव एल्कीन्स, और जो एल्कीन मॉलिक्यूल जो बना है फाइनली ये इसके द्वारा रिडक्शन होगी कैटलिस्ट के साथ, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें एल्केन। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो रिडक्शन हो रही है वो कंप्लीट रिडक्शन हो रही है, हमारी जो रिएक्शन है वो एल्कीन पर नहीं रुकेगी, रिएक्शन हमारी कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी जब तक हमें फाइनल प्रोडक्ट एल्केन ना मिल जाए। तो इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में हमने एसिटाइल लिया हुआ है, और एसिटाइलिन है इट इज सब्जेक्टेड टू रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। तो एक जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है दैट इज एडेड टू एसिटाइलिन, जो एक ये पाई बॉन्ड है, इसके काउंट पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो ऐड हो रहा है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इथाइलिन मिलेगा, फिर ये द्वारा जो स्टेप ये रिपीट करेगा। अगले स्टेप में जो सेकंड मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का वो ऐड होगा ऑन द काउंट ऑफ सेकंड पाई बॉन्ड, और फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा इथेन। तो एक तरह से ये डिसएडवांटेज भी है रिएक्शन की कि अगर हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो एल्कीन बन रहा है अगर वो चाहिए तो वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रिडक्शन हो रही है वो कंप्लीट हो रही है। इसी के साथ है पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन का मतलब है कि अगर हमने रिएक्शन को अरेस्ट करना है, रिएक्शन को अगर हमने रोक के रखना है एल्कीन स्टेज पर, तो हम निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट नहीं लेंगे, तो हम अलग तरह का कैटलिस्ट लेंगे। तो पार्शियल रिडक्शन के लिए हम मोस्टली लेते हैं लाइंडलर कैटलिस्ट। और जो लाइंडलर कैटलिस्ट होता क्या है, इसमें जो पैलेडियम है दैट इज कोटेड ऑन कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको पार्शियली पॉइजन्ड हम करते हैं लेड एसीटेट से या क्विनोलिन से, तो इसको लाइंडलर कैटलिस्ट बोलते हैं। और इसके अलावा हम निकल बोराइड कैटलिस्ट ले सकते हैं, इसको P2 कैटलिस्ट नॉर्मली बोलते हैं। और इसके अलावा हम जो तीसरा कैटलिस्ट जो लेते हैं वो मोस्टली हम लेते हैं या तो सोडियम लेंगे लिक्विड अमोनिया में, या हम लिथियम लेंगे लिक्विड अमोनिया में। और जो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है उसको हम नॉर्मली बोलते हैं बिर्च रिडक्शन या मेटल अमोनिया रिडक्शन। तो ये दोनों ही कैटलिस्ट जो है काफ़ी पॉपुलर है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हमें देता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में लेते हैं। अब जैसे ये एल्काइन हमने लिया हुआ है, फर्स्ट केस में हमने क्या किया कि जो एल्काइन है दैट इज सब्जेक्टेड टू रिडक्शन, या तो हमने लाइंडलर कैटलिस्ट ले लिया हुआ है
या हमने P2 कैटलिस्ट ले लिया हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ये दोनों हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं वो एक ही तरफ से ऐड हो रहे हैं, दोनों कार्बन। तो इसको हम बोलते हैं सिन एडिशंस। तो अगर हम कोई अल्काइन ले रहे हैं और उसकी रिडक्शन हम कर रहे हैं लाइंडलर कैटलिस्ट से या P2 कैटलिस्ट से, तो हमें यहाँ पर सिर्फ सिस एल्कीन ही मिलेगा, सिस प्रोडक्ट ही हमें मिलेगा। ये खासियत है इस कैटलिस्ट की। और हम अगर सोडियम या लिथियम मेटल ले रहे हैं अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो सिस एल्कीन नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा ट्रांस एल्कीन। अब इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन ऐड हो रही है, जो एक एटम है वो इस डायरेक्शन में ऐड होगा और जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है वो इस डायरेक्शन में ऐड होगा। इसको हम एंटी एडिशन बोलते हैं। तो ये बिट्स रिडक्शन का एग्जांपल है और इसमें हमें ट्रांस एल्कीन जो है फाइनल प्रोडक्ट वो हमें इस केस में मिलेगा। तो मैकेनिज्म देखते हैं बिट्स रिडक्शन का कि रिडक्शन होती कैसे है एक्चुअली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो ये सोडियम मेटल है लिक्विड अमोनिया में जो हमने लिया हुआ है, ये सोडियम प्लस में कन्वर्ट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये जनरेट करेगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो ये पाई बॉन्ड है वो इस तरफ को मूव करेगा और जो ये कार्बन है नाउ इट कैन एक्वायर्ड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सोडियम से आया था ये इस कार्बन के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है अब ब्रेक करेगा और यहाँ से ये H+ जो है प्रोटॉन है वो यहाँ से मूव करेगा और इस कार्बन के साथ जाके वो अटैच कर जाएगा। तो ये अनाइल रेडिकल जो बना था अब ये कन्वर्ट कर जाएगा विनाइल फ्री रेडिकल में और हमें ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा। अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है, अगले स्टेप में सोडियम द्वारा से सोडियम प्लस में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को ये जनरेट करेगा। अब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के साथ जाके अटैच करेगा और इस कार्बन पर अब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। अब दोबारा से वो स्टेप रिपीट करेगा। अमोनिया है ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यहाँ से H+ जो है वो आ रहा है और इस कार्बन के साथ जाके ये अटैच कर जाएगा। तो फाइनली हमें जो एल्कीन हमें जो मिलेगा उसमें जो एडिशन हो रहा है वो एंटी एडिशन हो रहा है, तो हमें ट्रांस प्रोडक्ट इसमें देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये है एडिशन ऑफ हैलोजन। इस केस में हम देख रहे हैं कि जो क्लोरीन है या ब्रोमीन है उसको ऐड किया जाता है एल्काइंस में और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा डाई हेलो एल्कीन और ये स्टेप दोबारा से रिपीट करेंगे एक बार और फाइनली यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें टेट्रा हेलो एल्कीन्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में 2 एटम जो थे ऐड हुए थे हेलोजन के और सेकंड स्टेप में दोबारा से 2 हेलोजन के एटम ऐड हुए हैं। तो जो अल्काइन है वो फाइनली कन्वर्ट कर जाएगा टेट्रा हेलो एल्केन में। इसका एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमने एसिटाइलिन से शुरू किया और इसमें हम क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, अब ये 2 एटम है, एक एटम तो चला गया इस कार्बन एटम के साथ और एक एटम जो था वो चला गया इस कार्बन एटम के साथ और एक जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ से चला जाएगा। हम ये बोल सकते हैं कि जो एक मोल जो ऐड हो रहा है हेलोजन का वो हो रहा है ऑन द अकाउंट ऑफ 1 पाई बॉन्ड। तो हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं 1,2 डाइक्लोरोइथीन। अब दोबारा से ये स्टेप रिपीट करेगा
अब ये 2 एटम है क्लोरीन के, एक इस कार्बन के साथ जाएगा और ये दूसरा जो है वो इस कार्बन के साथ जाएगा। अब जो ये दूसरा जो एटम हमने ऐड किया है हेलोजन का, वो ऐड किया है ऑन द काउंट ऑफ दिस सेकंड पाई बॉन्ड। तो फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है 1122 टेट्राक्लोरोइथेन। तो इस कार्बन के साथ 2 हेलोजन है और इस कार्बन के साथ 2 हेलोजन है। तो ये सिंपल सा एडिशन है, इसको बोलते हैं हम एडिशन ऑफ द हेलोजन। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। अब जो इसका मैकेनिज्म है उसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और जो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ये हो रहा है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ पोलोनियम आयन। तो देखते हैं कि रिएक्शन हो कैसे रही है और पोलोनियम आयन क्या है। अब ये जो पाई बॉन्ड है वो मूव करेगा इस कार्बन की तरफ को और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और जो ये Cl पॉजिटिव है ये अटैच करेगा इस कार्बन के साथ जाके। अब हो क्या रहा है, अब हमें ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल रहा है। जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये सिंपल कार्बोकेटाइन नहीं है, क्योंकि अगर सिंपल कार्बोकेटाइन होता तो सिर्फ जो Cl है वो इस कार्बन के साथ ही जुड़ा होता। पर इसमें क्या है कि जो ये Cl है ये दोनों कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक साइक्लिक कार्बोकेटाइन हमें मिल रहा है जिसको हम बोलते हैं हेलोनियम आयन। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और इस स्लो स्टेप पर तो नेचुरली रेट डिटरमिन स्टेप रहेगा ये इस रिएक्शन में। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा और जो Cl माइनस फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुआ था वो इस कार्बन के साथ अटैच कर जाएगा और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा डाई हेलोएल्कीन। तो अभी हमारा जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था वही बना है। अब अगले स्टेप में देखते हैं, इसको हमने फर्स्ट स्टेज लिखा हुआ है, अगला जो है हमारा वो सेकंड स्टेज है। अब दोबारा से वही स्टेप रिपीट करेगा। अब जैसे ये पाई बॉन्ड दोबारा से इस तरफ को मूव करेगा और जो ये Cl पॉजिटिव है वो इस कार्बन के साथ अटैच कर जाएगा और दोबारा से वैसे ही है, फ्री कार्बोकेटाइन हमें नहीं मिलेगा। जो हमें मिलेगा यहाँ पर वो हेलोनियम आयन हमें मिलेगा, साइक्लिक कार्बोकेटाइन हमें यहाँ पर मिलेगा और साथ में फ्री क्लोराइड आयन हमें मिलेगा। तो ये भी स्लो स्टेप है, तो रेट डिटरमिन स्टेप है। सिमिलरली अब आगे क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और जो Cl माइनस था ये इस कार्बन के साथ जाके अटैच कर जाएगा और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट था टेट्रा क्लोरोएल्कीन वो हमें मिलेगा। तो ये भी जो है फर्स्ट स्टेप है। तो जो ये एडिशन ऑफ हेलोजन है इसको हमने 2 पार्ट्स में 2 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट में हमें डाई हेलोएल्कीन जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है वो हमने देखा और सेकंड स्टेज में हमने देखा कि जो टेट्रा हेलोएल्कीन है वो कैसे बन रहा है वो हमने इसमें देखा। तो बड़ा सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है। अब जो नेक्स्ट टाइटल हमारा है, हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे एल्कीन और अल्काइंस की रिएक्टिविटी को। ये देखा गया कि जो अल्काइन है ये कम रिएक्टिव है टुवर्ड द एडिशन ऑफ हेलोजन एज कंपेरिजन टू द एल्कीन्स। अब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे जो फर्स्ट कारण है वो ये है कि जो इंटरमीडिएट साइक्लिक हेलोनियम आयन बन रहा है जब हम एडिशन कर रहे हैं हेलोजन का अल्काइंस में, तो अल्काइन के केस में जो ये साइक्लिक हेलोनियम आयन है ये लेस स्टेबल है, कम स्टेबल है एज कंपेरिजन टू द एल्कीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्काइन के केस में जो ये हेलोनियम आयन जो बन रहा है ये बड़ा इजिली नहीं बनेगा, डिफिकल्टी से ये बनेगा एज कंपेरिजन टू द एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। और दूसरा कारण ये है कि अल्काइन के केस में जो कार्बन कार्बन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है इसमें, जो पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है वो काफी फर्मली टाइटली वो इसमें है, होल्ड करके रखे हुए कार्बन कार्बन है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इजीली अवेलेबल नहीं है रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रोफाइल के साथ कंबाइन करने के लिए वो इजीली अवेलेबल नहीं है। तो ये भी कारण है कि अल्काइन जो है वो कम रिएक्टिव है। और जो थर्ड कारण है वो बड़ा सिंपल सा कारण है। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन में हमने ये देखा था कि जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है अल्काइन में वो सिलेंड्रिकल है, और सिलेंड्रिकल नेचर का मतलब ये हुआ कि वो इक्वली डीलोकलाइज्ड है दो कार्बन एटम के बीच में। तो इसकी वजह से जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है एज कंपेरिजन टू द एल्कीन्स। तो ये भी एक वजह बनती है कि जब हम एडिशन रिएक्शन देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल की, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इजिली नहीं अटैक कर पाता है ऑन द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये वजह है कि जो अल्काइन है वो लेस रिएक्टिव है टुवर्ड द एडिशन ऑफ हैलोजन एज कंपेरिजन टू द एल्कीन्स। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन हैलाइड है, जैसे HCl हुआ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड हुआ, इसको हम ऐड करते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। तो ये भी दो स्टेप रिएक्शन है। जब हम फर्स्ट मोल ऐड करेंगे, जैसे इस रिएक्शन में देखिए ये कोई हाइड्रोजन हैलाइड है, जब इसको हम ऐड करेंगे ट्रिपल बॉन्ड में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हेलो एल्कीन हमें मिलेगा। एक हाइड्रोजन इधर चला गया और हैलाइड जो है वो इस कार्बन के साथ चला गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हेलो एल्कीन मिलेगा और इस स्टेप अब दोबारा से रिपीट करेगा। तो सेकंड मॉलिक्यूल हम ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन इसके साथ चला गया और हैलाइड जो है वो इसके साथ चला गया। तो फाइनली हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, डाई हेलो एल्केन हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब जो ये एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन हैलाइड का, वो हो रहा है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कप्स रूल। तो ये जो मार्कोनी कप्स रूल है या एंटी मार्कोनी कप्स रूल है, इसके बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है लास्ट चैप्टर में। देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। एग्जाम्पल इसका कंसिडर कर रहे हैं, एसिटाइल हमने लिया हुआ है। तो जैसे ये पाई बॉन्ड जो है इस तरफ को अगर मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जो ये H+ है वो इस कार्बन के साथ जाएगा और जो ब्रोमाइड है Br- है वो इस कार्बन के साथ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी कैन गेट 1 ब्रोमो इथेन। अब दोबारा से रिपीट करेगा, सेकंड मोल है, मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, दोबारा से पाई बॉन्ड इस तरफ को शिफ्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो H+ साइन है वो इसके साथ चला गया और जो Br- है वो इसके साथ चला गया। फाइनली हमें क्या प्रोडक्ट मिला, 1,1 डाइब्रोमो इथेन। तो ये भी 2 स्टेप का है रिएक्शन। अब इसमें ये देखा गया कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हैलोजन एसिड्स का वो ये रहेगा। अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड लेते तो रिएक्शन काफी फास्ट रहेगी और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन जो है वो काफी स्लो रहती है। इसमें एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स का मैकेनिज्म देखते हैं, रिएक्शन हो कैसे रही है। तो इस केस में भी जो मैकेनिज्म है उसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ। ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये जो फर्स्ट पाई बॉन्ड है वो इस तरफ मूव करेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पर और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये H पॉजिटिव यहां से मूव करेगा और इस कार्बन के साथ अटैच करेगा। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, तो ये कार्बोकैटायन जनरेट करेगा अलॉन्ग विद हैलाइड आयन। तो ये स्लो स्टेप है, रेट रिटर्निंग स्टेप रहेगा फर्स्ट स्टेज में। अब सेकेंड स्टेप जो है उसमें क्या होगा कि जो ये कार्बोकैटायन जनरेट हुआ था और जो हैलाइड आयन जनरेट हुआ था फर्स्ट स्टेप में, तो ये हैलाइड आयन इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। तो फाइनली हमें यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा हेलो एल्कीन। तो ये फर्स्ट स्टेप है। फिर सेकंड स्टेज इसकी देखते हैं। अब सेकंड स्टेज में पूरा का पूरा स्टेप जो है वो रिपीट करेगा।
अब इसमें क्या था कि ये सेकंड जो पाई बॉन्ड है वो इस तरफ को मूव करेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये सेकंड मॉलिक्यूल है हैलोजन एसिड्स का, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और जो H+ आयन है वो इस कार्बन के साथ अटैच करेगा। तो द्वारा से ये कार्बोकेटायन जनरेट हुआ, तो और ये भी स्लो स्टेप है, तो रेट डिटरमिन स्टेप है और इसके साथ हलाइड आयन भी जनरेट हो रहा है। इसका सेकंड स्टेप देखते हैं, सेकंड स्टेज का। अब इसमें जो हलाइड आयन जनरेट हुआ था वो इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। तो फाइनली हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जो हमारा डाई हलाइड एल्केन है। तो इसमें भी जो मैकेनिज्म हो रहा है वो 2 स्टेजेस में हो रहा है। अब इसी के साथ नेक्स्ट जो है वो है फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब जो एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का वो हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो अगर हम परऑक्साइड ले रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि अब जो एडिशन होगा वो एज पर मार्कोनी कप्फ रूल नहीं होगा, वो एज पर एंटी मार्कोनी कप्फ रूल होगा। तो देखते हैं इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर हमने परऑक्साइड लिया हुआ है, अब ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। और सिमिलरली ये बॉन्ड भी होमोलिटिकली ब्रेक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया। अब इसमें जो ये H फ्री रेडिकल है वो इस कार्बन के साथ अटैच करेगा, ना कि इस कार्बन के साथ अटैच करेगा। और इसमें जो ब्रोमाइड फ्री रेडिकल है वो इस कार्बन के साथ अटैच करेगा। तो इसमें वो कह रहा है कि जो 1-ब्यूटाइन है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, और हमें ये जो प्रोडक्ट दे रहा है वो है 1-ब्रोमो-ब्यूटीन। तो इसमें जो मैकेनिज्म है वो इंटायरली डिफरेंट है एंड इट इज अगेंस्ट द मार्कोनी कप्फ रूल। तो इसमें जो मैकेनिज्म है दैट इज अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनी कप्फ रूल हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। अब इसमें होता ये है कि जो एक्व सॉल्यूशन है एल्काइंस का, इसको हम ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ। तो इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है और ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये हाईली अनस्टेबल है और ये डिकम्पोज करके डाई हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड को तैयार करता है। तो देखते हैं जर्नली की रिएक्शन में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हमने एसिटाइलिन से शुरू किया है। फर्स्ट स्टेप में जो क्लोरीन है वो रिएक्ट कर रहा है एसिटाइलिन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब इसमें ये हो रहा है कि जो Cl है वो यहाँ पर अटैच कर रहा है और जो OH पार्ट है वो यहाँ पर अटैच कर रहा है और एक HCl इसमें से निकल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला इसमें, और इसमें भी जो रिएक्शन है वो 2 स्टेजेस में हो रही है। ये हमारी फर्स्ट स्टेज है और दोबारा से रिएक्शन हमारी रिपीट करेगी सेकंड स्टेज में। तो ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था ये दोबारा से रिएक्ट करेगा विद द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अब जो Cl है दूसरा वो यहाँ जुड़ेगा और जो वाटर से OH पार्ट है वो यहाँ पर जुड़ेगा। फिर हमें ये कि अनस्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है, ये हाईली अनस्टेबल है क्योंकि अगर 2 OH ग्रुप एक कार्बन के साथ अटैच है तो वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये हाईली अनस्टेबल है और ये जो है वो रेडली लूज करेगा 1 मोल ऑफ वाटर। और फाइनली हमें ये जो प्रोडक्ट देगा वो है डाइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो डिटेल में देखते हैं कि रिएक्शन एक्चुअली हो कैसे रही है। तो 2 स्टेजेस में हम मैकेनिज्म को डिवाइड इसका कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में देखते हैं क्या हो रहा है। ये हमारे पास कोई एल्काइन है, तो इसमें जो पाई बॉन्ड है वो इस तरफ को शिफ्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा
और जो ये Cl पॉजिटिव है ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, और सेम टाइम जो Cl है ये दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसको हम हेलोनियम आयन बोलेंगे, और इसके साथ एक ये क्लोराइड आयन बन रहा है। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अटैक करेगा इस कार्बन एटम पर, तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये बन रहा है। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी वो एक्सीड कर रही है, तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये एक H+ आयन यहाँ से लूज करेगा और हमें ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज में अब पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है वो दोबारा से रिपीट करेगा। अब दूसरा जो पाई बॉन्ड है वो उस तरफ को शिफ्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज आ गया और ये आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और Cl पॉजिटिव है वो अटैक करेगा इस कार्बन एटम पर, और जो ये Cl है ये दोनों कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये भी हेलोनियम आयन है, साइक्लिक हेलोनियम आयन। साथ में क्लोराइड आयन इसने जनरेट किया। आगे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अब जो ये साइक्लिक हेलोनियम आयन बना था, इट इज फर्दर अटैक बाय द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो एक ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। अब जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ा था, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि वैलेंसी एक्सीड कर गई है, तो यहाँ से H+ आयन निकल जाएगा। तो फाइनली हमें ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा जो हाईली अनस्टेबल है। तो फाइनली क्या होगा, इट कैन लूज अ वाटर मॉलिक्यूल और एक जो है डाई हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड ये बना देगा लास्ट में। नेक्स्ट सेक्शन इज एडिशन ऑफ वाटर, इसको हम हाइड्रेशन भी बोलते हैं। तो इसमें जो अल्काइन है, अल्काइन को हम ट्रीट करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट कैटालिस्ट। अब इसमें क्या होगा कि जो अल्काइन है उसकी हाइड्रेशन होगी और वो कन्वर्ट कर जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड में। तो इसका रिएक्शन जो है वो देखते हैं। जैसे ही हमने अल्काइन लिया हुआ है, हाइड्रेशन हो रही है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया हुआ है, मर्क्यूरिक सल्फेट हमने लिया हुआ है कैटालिस्ट। अब जो ये पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट करेगा टूवर्ड दिस साइड, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, H पार्ट है वो यहाँ अटैच कर जाएगा और जो OH पार्ट है वो यहाँ पर अटैच कर जाएगा, और हमें ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा। फाइनली क्या होगा कि जो H+ है वो इस कार्बन की तरफ को मूव कर जाएगा, और जो दो इलेक्ट्रॉन है OH के बीच में, दे विल टेक पार्ट इन द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। लास्ट में हमें कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा। इस सेक्शन में ये देखा गया है कि जब हम हाइड्रेशन कर रहे हैं एसिटाइलिन की, तो एसिटाल्डिहाइड बनता है, और अगर हमने कोई हायर टर्मिनल अल्काइन लिया है तो मिथाइल कीटोन जो है वो इसमें बनते हैं। और इसके अलावा अगर हायर इंटरनल अल्काइन अगर हमने लिया है तो हमें कोई अदर कीटोन्स इसमें मिलेगा जो बनेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स कंसीडर करते हैं। इस केस में हमने क्या लिया है, एसिटाइलिन लिया हुआ है, हाइड्रेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। तो बिल्कुल सेम रिएक्शन है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है इंटरमीडिएट वो बन रहा है विनाइल अल्कोहल। अब इसमें रीअरेंजमेंट होगी एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाइलिन जो है वो कन्वर्ट करेगा एसिटाल्डिहाइड में। सिमिलरली देखते हैं, अगर हमने प्रोपाइलिन लिया हुआ है, इसकी हाइड्रेशन हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसमें बनेगा। इसमें जो H+ जो जा रहा है वो जा रहा है इस कार्बन के साथ, जो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है वो इस तरफ को शिफ्ट हो रहा है, और जो OH- पार्ट जा रहा है वो जा रहा है इस कार्बन के साथ। तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसमें बन रहा है जो फाइनली रीअरेंज करेगा
रीअरेंज करेगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसीटोन। तो इसमें जो प्रोपाइलीन है, ये टर्मिनल अल्काइन है, ये कन्वर्ट कर जाएगा एसीटोन में। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, रिएक्शन है हो कैसे रही है ये। इसका जो मैकेनिज्म है वो लैक्टोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और इसमें ये होता है कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें कम्प्लेक्स बनता है, और कम्प्लेक्स बनता है मर्क्यूरिक आयन और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में, और उसके बाद जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अटैक करेगा इस कम्प्लेक्स पर। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो ये जो मर्क्यूरी 2 पॉजिटिव आयन है वो पार्शियली इन दोनों कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड तैयार कर देगा, और जो ये बॉन्ड है ये पार्शियली टूट जाएगा, जो पाई बॉन्ड है। तो ये साइक्लिक जो है कंपाउंड बन गया मर्क्यूरिक आयन के बीच में और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अटैक करेगा इस साइक्लिक इंटरमीडिएट पर। तो क्या हो रहा है कि जो ये बॉन्ड है ये टूट रहा है, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अटैक कर रहा है इस कार्बन एटम पर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें ये इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलेगा। अब आगे क्या होगा कि जो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच हुआ था, ऑक्सीजन की वैलेंसी एक्सीड कर गई है, तो एक H+ आयन यहाँ से निकल जाएगा और ये कन्वर्ट कर जाएगा इस इंटरमीडिएट में। अब आगे जो हाइड्रोनियम आयन है ये क्या करेगा कि जो मर्क्यूरी है इसको यहाँ से रिमूव कर देगा, और इसकी जगह जो है वो H+ जुड़ जाएगा। तो फाइनली क्या होगा कि जो इंटरमीडिएट था वो एनोल में कन्वर्ट कर रहा है। अब जो ये एनोल है इट विल अंडरगो टोटोमराइजेशन। तो ये कीटो एनोल टोटोमराइजेशन है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से ये H+ निकल रहा है, ये पाई बॉन्ड इस तरफ को शिफ्ट हो रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, H+ जो था वो इसके साथ जुड़ गया, और जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे OH बॉन्ड के बीच में इट विल टेक पार्ट इनटू द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एनोल है वो फाइनली कन्वर्ट कर जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड में। तो ये मैकेनिज्म है जो हाइड्रेशन इसमें हो रही है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड। इस केस में जो अल्काइन है उसको हम ट्रीट करते हैं एसिटिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सोल्ट। तो इसमें देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो एसिटाइलिन हमने लिया हुआ है, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है मर्क्यूरिक साल्ट की प्रेजेंस में। तो पाई बॉन्ड इस तरफ को शिफ्ट कर रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया दूसरे कार्बन पर। ये बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा है, H+ जो है वो यहाँ अटैक कर रहा है, और जो ये CH3COO- पार्ट है वो यहाँ पर अटैक कर रहा है, एंड फाइनली जो एसिटाइलिन है वो कन्वर्ट कर जाएगा विनाइल एसीटेट में। तो ये जितनी भी रिएक्शनें हमने अभी तक डिस्कस की ये हमारी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट ये 3rd लेक्चर है, और इसमें हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की है अल्काइंस की।